हरिओम। राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि यानी कि कन्या लग्न का हम तारीख 14/1/2021 से 12/2/2021 के बीच में मंथली प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि छठा नंबर की राशि। मंथली प्रेडिक्शन करने में जन्म राशि से ज़्यादा जन्म लग्न से प्रेडिक्शन करना मेरे हिसाब से अच्छा रहता है, उसका फल ज़्यादा सचोट मिलता है, ऐसा मेरा अंगत रीत से मानना है। तो कन्या राशि छठी राशि, बुध की दूसरी राशि। बुध की पहली राशि कन्या है, हमारा मिथुन है और दूसरी कन्या। इस 12 राशि में सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करने वाली राशि अगर कोई है तो कन्या राशि है। कन्या राशि के जातक कन्या लग्न के जातक कोई भी चीज़ में समाधान जल्दी से कर लेते हैं। खुद को थोड़ा नुकसान सहन करने का आया तो सहन कर लेंगे, लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसका समाधान जल्दी ढूंढ लेंगे। और उसकी सलाह भी अगर सामने वाले लोग सुनते हैं तो वो अच्छा रहता है, सबका मन की बात बन जाती है और बात आगे चलती है। तो आओ चले हम पहले 14/1/2021 से 12/2/2021 में कन्या लग्न वाले के प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करें। चार्ट देखने जाएंगे तो कन्या लग्न में लग्न और राशि में आपको फ़र्क बताता हूँ कि हर महीने बताता हूँ, ये महीने भी बताता हूँ, सब राशि में बताता हूँ कि लग्न माने बच्चा का जन्म होता है तभी पूर्व क्षितिज में, वो समय पूर्व क्षितिज में जो राशि के तारा उदय होते हैं वो उसका लग्न बोला जाता है। उसके ऊपर से उसकी आकृति और प्रकृति का ख्याल आता है। और राशि माने बच्चे का जन्म होता है तभी चंद्र जो राशि में से भ्रमण करता है वो उसकी राशि उसके ऊपर से उसका मानसिक वलन मालूम पड़ता है। तो आओ चलो हम कन्या लग्न के बारे में देखें। तो कन्या लग्न में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में तुला राशि में भी कोई भाव नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का केतु है, चौथे भाव में धनु राशि का शुक्र है, पाँचवें भाव में मकर राशि का सूर्य, गुरु, शनि, बुध और चंद्र वो दिन है। दूसरे दिन माने 15 तारीख को कुंभों का हो जाएगा। छठे भाव में कुंभ राशि का नेपचून है, सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं, आठवें भाव में मेष राशि का मंगल है स्वग्रही और साथ में हर्षल है, नौवें भाव में राहु है और 10वें 11वें 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो आओ कन्या लग्न माने पहला में उसका जो जिसको बोला जाता है कि आकृति और प्रकृति कैसे रहेगी, तो मैं आपको बताया पहले ही कि कन्या लग्न वाला ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट से चलते हैं। तो लग्नेश बुध पंचम स्थान में जाके बैठेला है। ये महीने में लग्नेश बुध पंचम स्थान माने संतान का स्थान रहता है। तो जातक का लगाव अपने बच्चे के जीवन के ऊपर ज़्यादा लगाव रहेगा। कन्या लग्न वाले को जिनको बच्चा नहीं हो उसको बच्चा होएगा कि नहीं वो फिक्र रहती है। जिनको बच्चा हो गया तो बच्चे का स्टडी कैसे चलती है, उसकी हेल्थ कैसी रहती है, वो सब अलग अलग टाइप की फिक्र रहती है। जातक का लगाव कन्या लग्न माने जातक का लगाव बच्चे के ऊपर केंद्रित हो जाता है। और बच्चे का तो वहाँ पे मकर राशि में सूर्य, गुरु, शनि, बुध है और चंद्र भी एक दिन के लिए है। तो सूर्य व्यय स्थान का मालिक है, गुरु चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान का मालिक है, शनि पंचम स्थान का ही मालिक है और छठे स्थान का मालिक है, और बुध है लग्नेश और कर्मेश। तो ऐसे जातक को अगर बच्चा बड़ा हो गया तो उसके कामकाज में मदद करता है, वो बच्चा उसके पिताजी को कामकाज में मदद करता है। और पंचम स्थान से शेयर सट्टा लॉटरी भी देखी जाती है। तो स्वग्रही शनि है और उसकी दशम दृष्टि दूसरे भाव में रह रहे तुला राशि के ऊपर है। तो तुला राशि शनि की उच्च राशि है, वहाँ शनि की दृष्टि माने शेयर बाज़ार में भी अगर कन्या लग्न वाले को कुछ इन्वेस्टमेंट करने का है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शनि की गति स्लो रहती है, मंगल स्पीड से फल देता है, चंद्र स्पीड से फल देता है। तो शनि का प्रभाव रहने से
शनि के प्रभाव रहने से वो स्लो स्लो कहीं धन स्थान में तुला राशि है, वो शनि की उच्च राशि है, तो स्लो इन्वेस्टमेंट जो लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो बोला जाता है उसमें फ़ायदा देगा कन्या लग्न वाले को, और बच्चे में ज़्यादा ध्यान केंद्रित होएगा। और सूर्य है व्यय स्थान का मालिक, वो पंचम स्थान में जाके बैठेला है, तो हो सकता है बच्चा बीमार भी हो सकता है, या कुछ प्लानिंग बच्चे को बड़ा हो गया तो उसको बाहर गाँव भेजने का कुछ प्लानिंग भी जातक के दिमाग में चलता है। गुरु है चतुर्थ स्थान का और सप्तम स्थान का मालिक, तो गुरु आके केंद्र का मालिक बन के त्रिकोण में बैठेला है, पर गुरु इधर नीच का होता है, पर उस साथ में उसका नीचभंग भी होता है। तो गुरु तो अच्छा फल देने वाला है। वो जातक को माँ के चौथा भाव माने माँ का भाव है, चौथा भाव माने प्रॉपर्टी का भाव है, चौथा भाव माने बिल्डिंग का भाव है, चौथा भाव माने वाहन का भाव है। तो जिसको चौथे भाव में यहाँ पे शुक्र भी बैठेला है, तो जिसको वाहन खरीदने का है तो वाहन खरीद सकता है। बिल्डिंग के बारे में या तो खुद का जब ब्लॉक लेने का है, फ्लैट लेने का है, या ज़मीन लेने का है, तो उसके लिए ये सब अच्छा पीरियड चलता है। उसको पूर्व पुण्य पूरे रीत से मिलेगा, ऐसा मेरा अंगत रीत से मानने का है। और माँ का सपोर्ट भी, माँ का धन स्थान है, वो माँ के स्थान का वो धन स्थान है पंचम स्थान वाले, तो माँ के तरफ से भी पैसा मिलेगा। और चतुर्थ भाव में शुक्र है, गुरु के घर में बैठेला है। गुरु माने शत्रु क्षेत्री है, पर वो शुक्र ओवरऑल धन स्थान का भी मालिक है और भाग्य स्थान का भी मालिक है। तो धन और भाग्य के स्थान में का मालिक चतुर्थ स्थान में जाके बैठे, तो खुला दिखने में आता है कि उसके भाग्य में कुछ प्रॉपर्टी के या तो वाहन के बारे में कुछ न कुछ अच्छा योग आ रहा है। छठे भाव में कुंभ राशि का नेपच्यून है, और छठे भाव का मालिक शनि पंचम स्थान में जाके बैठेला है। तो हो सकता है कि वो शनि स्वग्रही है, तो इतना अच्छा है, लेकिन जो मौसाल पक्ष जो रहता है उससे उसके पीछे थोड़ा जातक का ज़्यादा खर्च हो जाता है। उसके कुछ ना कुछ मौसाल पक्ष में कोई बीमार हो जावे या कुछ कारण हो खिटपिट हो जावे, तो जातक को ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और छठे स्थान का मालिक पंचम स्थान में बैठे तो जातक के बच्चे लोग को बीमारी भी आ सकती है। सप्तम स्थान का मालिक गुरु पंचम स्थान में नीच का हो, पर नीचभंग हो, तो जीवन साथी का भी वो सप्तम स्थान का मालिक अपने लाभ स्थान में है, जीवन साथी के लाभ स्थान में जाके बैठेला है गुरु। सप्तम स्थान में मीन राशि है तो उसका मालिक गुरु, और बैठेला है कुंडली के पंचम स्थान में, माने जीवन साथी से गिनेगा तो उधर से लाभ स्थान में है, तो जीवन साथी से खुद न खुद लाभ मिलेगा ही, कुछ भी काम होएगा। अष्टम स्थान में मंगल है, स्वग्रही है, ये ऑल ऑफ सडन गेन का स्थान है। तो और मंगल की दृष्टि भी धनु स्थान पे है, वहाँ शनि की दृष्टि है, शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि धन स्थान पे, जहाँ तुला राशि शनि की उच्च राशि है, तो ऑल ऑफ सडन गेन मिलने का चांसेस जातक को ज़्यादा है। पर अष्टम स्थान में स्वग्रही मंगल है, तो जातक को वाहन चलाने में खास ख्याल करना पड़ेगा। मंगल बहुत जोश देता है, आगे बढ़ जाऊँ ऐसा जोश देता है, तो उसमें कंट्रोल छूट जाता है, तो उसको तकलीफ होती है। और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो जातक को वो टाइम अपना अगर लेडीज़ जातक है तो खाना पकाने के टाइम खास ख्याल रखें। तो किचन में अगर बेदरकार रह गए तो आग पकड़ सकती है, तो ऐसा सब है। और ये मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि लाभ स्थान पे, वहाँ मंगल की नीच राशि है, पर वो नीच राशि पे गुरु और शनि की भी दृष्टि है, इसलिए मंगल की दृष्टि भी इतनी खराब नुकसान नहीं कर सकती है। नहीं तो अष्टम स्थान का मालिक लाभ स्थान में दृष्टि करे और अपनी नीच राशि पे दृष्टि करे तो लाभ मिलने में
दिक्कत आ जाती है, रुकावट आ जाती है। पर गुरु की उच्च राशि है और गुरु की दृष्टि है, तो ओवरऑल तो लाभ मिलने वाला ही है। ऐसा मंगल की सप्तम दृष्टि धन स्थान में हम लोग ने देखा, और मंगल की अष्टम दृष्टि तीसरे भाव में स्वग्रही होके वृश्चिक राशि में अपने खुद की राशि में है। तो जातक के माने पराक्रम में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। और केतु है तो भाई बहन का और अड़ोस पड़ोस का थोड़ा मन दुख भी भाई बहन के साथ होने का चांसेस है। नवम स्थान में राहु है, नवम स्थान में राहु का होना और जो भाग्य स्थान में है वहाँ पे राहु का होना, तो ऐसा बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों से जातक को फ़ायदा मिल सकता है, और जातक का धर्म भाग्य परिवर्तन करने में पर्टिकुलर एक समाज के एक धर्म के लोग जातक को मदद रूप बन सकते हैं। और नवम स्थान में राहु, और तो जातक को मुसाफरी में अपना साथ में ले जोखमी सामान रहता है, उसका भी ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान होने का पूरा चांसेस है। दसम स्थान में कोई नहीं, उसका मालिक बुध अपने से अष्टम भाव में और पंचम कुंडली के पंचम भाव में है। तो अगर बुध की महादशा नहीं चलती है तो बुध फल अच्छा देगा, और बुध की महादशा चलती है तो धंधे में थोड़ा नुकसान होने का चांसेस है। क्यों? कर्म स्थान से पंचम स्थान आठवां है, कर्म स्थान जो दसम स्थान से जो पंचम स्थान है वो आठवां है। तो कर्म स्थान में अगर बुध की महादशा चलती है जिनको, उनको थोड़ा तकलीफ होने के चांसेस है। लाभ स्थान में कर्क राशि है, कर्क राशि के मालिक चंद्र पूरे महीने में 12 बार राशि में भ्रमण कर लेता है। वो जब ही शुरू में ही वो सूर्य गुरु शनि बुध के साथ युति करता है, जो सूर्य चंद्र की युति माने अमावस्या योग होती है। बाद में चंद्र थोड़ा आगे बढ़ गया, एक पल भी आगे बढ़ गया तो एकम का भाग चालू हो जाता है। तो उस ये मकर संक्रांति का योग है। सूर्य मकर राशि में आता है, तो हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। तो ये मकर संक्रांति का योग है। लाभ स्थान का मालिक वो सूर्य के साथ, और सूर्य वही दिन 14 तारीख को ही मकर राशि में आता है, और चंद्र भी वहाँ पे है। तो मकर संक्रांति का योग है, तो अच्छा योग है। मेरे हिसाब से तो शेयर सट्टा लॉटरी में जातक को अच्छा फ़ायदा होना मांगता है। वो चंद्र जब भी मेष राशि का 20 जनवरी को मेष राशि का होएगा, तो लाभेश चंद्र और अष्टमेश मंगल की अष्टम स्थान में युति, तो ऑल ऑफ सडन लाभ देगा। क्यों? वो भले अष्टम स्थान खड़े का स्थान है, पर वहाँ मंगल स्वग्रही है, और अष्टम स्थान लाभ स्थान का मालिक खुद आके अष्टम स्थान में जाके मंगल के साथ बैठेगा, और वहाँ से दोनों धन स्थान पे दृष्टि करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव में तुला राशि है, उधर दृष्टि करेंगे। तो ये मंगल चंद्र की वो भ्रमण 2 दिन का, जो 20 तारीख से 23 तारीख का भ्रमण बहुत अच्छा जाएगा। बाद में चंद्र वृषभ राशि में 23 तारीख को आएगा, तो 25 तारीख तक वृषभ राशि में राहु के साथ युति करेगा। तो ये 2 दिन में जातक को फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सावध रहना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल का मालिक होके और लाभस्थान का मालिक होके राहु के साथ बैठता है, तो थोड़ा रहस्यमय हो जाता है। जातक के भाग्य पलटने में ये चंद्र 2 दिन का जो चंद्र है वो बहुत अच्छा नहीं तो ऐसा बहुत रहस्यमय बात होएगी 23 से 25 तारीख तक, और लाभ मिलते लाभ रुक भी सकता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। पर जातक को थोड़ा सावध रहना पड़ेगा अपने मित्रों लोग से। बाद में चंद्र आगे बढ़ते कर्म स्थान में जाएगा, लाभ स्थान में जाएगा, व्यय स्थान में जाएगा, जन्म लग्न में आएगा। बाद में एकदम वो
चंद्र 5 फरवरी को वृश्चिक राशि में आके केतु के साथ युति करेगा। तो केतु के साथ लाभ स्थान का मालिक होकर तीसरे स्थान में, तो भाई बहन और अड़ोस पड़ोस के बारे में थोड़ा तकलीफ तो होने वाली है, मेंटल टेंशन बहुत रह गई। वो बाद में चंद्र धनु राशि में 7/2 को आएगा, वहाँ पे शुक्र बैठा है। तो शुक्र धन स्थान का मालिक है और भाग्य स्थान का मालिक है, और चंद्र लाभ स्थान में है, लाभ स्थान का मालिक है। वो दोनों की युति सुख स्थान में है। सुख होने से जातक को धन लाभ और भाग्य परिवर्तन का लाभ अच्छा मिलेगा, ऐसा दिखने में आता है। बाद में चंद्र वापस जहाँ से गए चालू हुआ था वहाँ मकर राशि में आ जाता है। वो वापस सूर्य गुरु शनि, सूर्य के साथ अमावस्या योग करता है। चंद्र गुरु की युति बहुत अच्छी बोली जाती है, और चंद्र शनि की विष योग बोला जाता है। पर गुरु की वजह से बचाव होता है। चंद्र बुध की युति भी है, तो लग्नेश और लाभेश की युति पंचम स्थान में, तो कुछ न कुछ तो लाभ चंद्र दिलाएगा। मंथली प्रेडिक्शन में सूर्य का भी प्रभाव बहुत रहता है। तो सूर्य ये कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में 12वां भाव का मालिक होके पंचम स्थान में बैठेला है। तो संतान के बारे में जातक को टेंशन रहेगा। और शुरू में तो सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, माने 14 तारीख से लेके 24 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का खुद का नक्षत्र है, वहाँ से भ्रमण करेगा। और 24 तारीख को सूर्य खुद के नक्षत्र में से भ्रमण करके पंचम स्थान में